चलो जी, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ नेचुरल फिनोमिना, आप लोगों ने वैसे बचपन में पढ़ रखे हैं, 10th क्लास में भी आता है ये, तो कुछ नेचुरल फिनोमिना उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। जैसे स्कैटरिंग हो गया, और ये सन का रंग जो है, व्हाई द सन अपीयर्स रेड या ऑरेंज ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, या ड्यूरिंग फुल मतलब आफ्टरनून के टाइम पे, उस टाइम पे बिल्कुल वाइट, या ऐसा क्यों दिखता है ना। तो इसके सबके पीछे है स्कैटरिंग, है ना। तो स्कैटरिंग है, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। तो इन सब चीजों के बारे में फटाफट हम चर्चा करेंगे, वही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इनमें से एक नया है, दैट इज रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, सम नेचुरल फिनोमिना। रेनबो में, अच्छा रेनबो किया हुआ तुम लोगों ने वैसे 10th में, कि हाउ इज रेनबो फॉर्म्ड, क्या होता है उसमें? अच्छा कर रखा है, थोड़ा सा, कोई बात नहीं। चलो एक बार इसको फटाफट कर लेते हैं फिर भी दोबारा। तो आई विल शो यू अ वीडियो रिगार्डिंग रेनबो। तो फर्स्ट हम करते हैं रेनबो, फर्स्ट इसमें हेडिंग बनाएंगे रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो देखी तो आई होप आप सबने होगी। ठीक है, और बट रेनबो दो तरह की होती है, डू यू नो दैट? दो तरह की रेनबो होती है, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। वो मुझे लगता नहीं है कि सबने देखी होगी, तो उसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं। लेट मी ओपन द वीडियो। कैन यू सी टू रेनबोज हियर? यहाँ पे एक रेनबो तो ये रही, जहां पे मेरा अभी कर्सर चल रहा है। इस रेनबो में सबसे नीचे वाला कलर कौन सा है? वॉयलेट। ऊपर है रेड, नीचे है वॉयलेट, ऊपर है रेड, विब की ओर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये दूसरी रेनबो दिख रही है इधर, ये वाली, इस रेनबो में सबसे नीचे है रेड, सबसे ऊपर है वॉयलेट। ठीक है, तो दिस इज द डबल रेनबो। सही है ना, मस्त है। शिमला में देखी थी, सही है राहुल। एंड डू यू नो, ये जो रेनबो है हमें सेमी सर्कल की फॉर्म में दिख रही है। रेनबो इज ऑलवेज सेमी सर्कुलर। इस फुल रेनबो सर्कल, क्या होती है? पूरा सर्कल होता है रेनबो। पूरा सर्कल होता है, करेक्ट। रेनबो इज नॉट सेमी सर्कुलर, ये पूरा सर्कल होता है। होराइजन के बाद, मतलब जहां पे अर्थ, धरती का सरफेस जहां पे खत्म होगा, इट इज पूरा सर्कल होता है, वहां पे पूरा सर्कल बनता है। तो हमें दिखता ही आधा है होराइजन की वजह से, हमें होराइजन तक ही दिखती है ये, बट ये पूरा सर्कल बन रहा होता है। ठीक है, अभी क्लियर है सारी, काफी क्लियर है अभी, तूने शीशा साफ कर लिया।
है ना। चलो तो एक और दिखाता हूँ अब रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है। अब ध्यान से देखेंगे रेनबो फॉर्मेशन कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये एनिमेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक एक करके मैं साथ साथ में बताता जा रहा हूं। वन इंपॉर्टेंट चीज, रेनबो, जब भी हम रेनबो फॉर्मेशन देखेंगे, रेनबो फॉर्म, हमें रेनबो एक्चुअली तभी दिखेगी, रेनबो बनती तो है लेकिन हमें दिखती कब है, जब सन हमारे पीछे होगा। सन जो है दैट इज पीछे होगा। तो सन जब पीछे होगा तो रेनबो हमें हमारी आंखों के सामने दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दिस पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, तो सन इसके पीछे होना चाहिए, देखो पीछे है इसके, और रेनबो इसको आगे दिख रही है। हाँ ये क्वेश्चन आया था नीट में, बिल्कुल। वॉच इट क्लोजली। ये हमने जैसे प्रिज्म में किया, प्रिज्म में किया था, सबसे कम डेविएट कौन होता है, कौन सा कलर होता है, रेड। सबसे ज्यादा बेंड कौन होता है, वॉयलेट। तो वॉयलेट वाली नीचे दिख रही है लाइन, और ऊपर वाली रेड दिख रही है। यहाँ पे डिस्पर्जन हो गई, जैसे ही एंटर हुआ इस बबल ना सॉरी इस ड्रॉप के अंदर सनलाइट, वैसे ही डिस्पर्जन हो गई। ये क्या हुआ इधर, रिफ्लेक्शन। TIR. इज दिस TIR और इज दिस नॉर्मल रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन है सर। या यार TIR. राहुल, you are saying this is not TIR? Rahul, हाँ हाँ why this is not TIR? सर, मतलब क्योंकि जो R2 हमने निकाला था वो कम आया था ना उससे, उसी से। क्या? कल हमने केस नहीं किया तो उसमें कम आया था ना R2। मेरे को आवाज, इसकी आवाज ही नहीं सुन रही यार। This is, guys, this is not TIR. Rahul is right. ये रिफ्लेक्शन है। TIR नहीं होती बबल के, ये बबल बोल रहा हूँ, ड्रॉप के अंदर TIR नहीं हो रही। दिस इज नॉर्मल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रही है इधर, पार्शियल रिफ्रैक्शन भी होगी, बाहर भी जाएगी लाइट, वो दिखाई नहीं, इधर जरूरत नहीं है क्योंकि हमें रेनबो फॉर्मेशन करनी है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रही है, TIR नहीं हो रही। भाई खुद सोचो, यहाँ पे TIR हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर ये एंगल TIR, सर्कल की प्रॉपर्टी से सोचो इसको, सर्कल की प्रॉपर्टी से अगर हम सोचें, ये सेंटर है, लाइट इधर से ऐसे आई थी, बेंड हो गई थी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट बैक मार के इधर आ गई, ये सेंटर है, तो नॉर्मल ये बनेगा। दिस इज द नॉर्मल, हाँ के ना, ये नॉर्मल है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इधर। अगर तुम लोग बोल रहे हो कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन सी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होते हैं ना? Yes sir. ये वाला अगर आई है तो ये भी आई होगा। हाँ जी सर. अगर तुम लोग इसको बोल रहे हो आई इज ग्रेटर देन सी, तो दिस शुड आल्सो बी ग्रेटर देन सी। और अगर ये वाला आई ग्रेटर देन सी हो गया तो रे तो रिफ्रैक्ट कर ही नहीं सकती। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की धज्जियां उड़ जाएंगी इधर। क्यों? क्योंकि जब लाइट वापस इसी रास्ते से जाएगी
और आई ग्रेटर देन सी पे फॉल करेगी तो TIR मार जाएगा, ठीक है। Yes. बट यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन हो रही है, तो रिफ्रैक्शन हो रही है मतलब दिस इज नॉट ट्रू, आई इज नॉट ग्रेटर देन सी। अगर ये वाला आई ग्रेटर देन सी नहीं है तो ये भी नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो रही है। क्या हो रही है? नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो रही है। ये बात बहुत सारी बुक्स में ये गलत लिखी होती है, TIR। बहुत जगह आपको नेट पे भी दिखेगा, बहुत जगह कि यहाँ पे TIR है, बट नहीं, ये TIR नहीं होती। दिस इज नॉर्मल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। टेंथ में, बिल्कुल टेंथ में आप लोगों ने TIR पढ़ा होगा, टेंथ की तो बुक्स में गलती लिखा होता है, TIR लिखा होता है, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब दूसरी सरफेस पे टकराई है, ठीक है, ये सारा रेनबो का फॉर्मेशन जो हो रहा है, मतलब ये स्पेक्ट्रम, वहां पे फिर रिफ्रैक्शन होगी। अब किसी एक एंगल पे, ऑब्वियसली किसी एक जगह पे होगी, एक बंदे की आंख तो हर जगह तो है नहीं, है ना, तो इस दिस पर्सन हैज द आई एट सम एलिवेशन फ्रॉम द सपोज ग्राउंड, तो उस एलिवेशन पे जो रेज आएंगी, मल्टीपल ड्रॉप से आएंगी, ऑब्वियसली मल्टीपल, एक ही ड्रॉप से तो नहीं आएगी, मल्टीपल ड्रॉप से आएंगी। ये तो दो दिखा रखी है चलो यहाँ पे, बट हजारों ड्रॉप से यहाँ पे, मिलियंस ऑफ ड्रॉप से यहाँ पे उसकी आंख में, आईज में रेज एंटर कर रही होंगी। तो रिफ्रैक्शन देखो जरा ध्यान से देखो, ऊपर से व्हाइट लाइट आई थी, रेड यहाँ से गई, और इधर से रेड, रेड हमेशा नीचे से निकलेगी, ड्रॉप के नीचे से रेड निकलेगी, तो इधर आई रेड। और इसका अगर नीचे से देखेंगे रेड, तो वो आई के लेवल से नीचे है, और ऊपर वाले ड्रॉप का वॉयलेट जो है वो आई के लेवल से ऊपर है। तो एक लेवल पे आई में जो रेज एंटर कर रही हैं वो रेड रे टॉप मोस्ट रे है और वॉयलेट रे बॉटम मोस्ट रे है। दैट इज वाई जो हमें फॉर्मेशन दिखती है, जो हमें पैटर्न दिखता है, वो विबग्योर वॉयलेट सबसे नीचे होता है और रेड सबसे ऊपर होता है। हमने रेनबो में देखा था, सबसे नीचे रंग कौन सा था? वॉयलेट। सबसे ऊपर रंग कौन सा था? रेड। वो इसी वजह से हो रहा है यहां से, ठीक है। अब बात करेंगे सेकेंडरी रेनबो की। ये तो अभी वही है, वही चीज दिखाई है अभी दोबारा, रे सन से रेज आई और ऐसे एंटर कर गई, ठीक है। अरमानदीप, सिमेट्रिकल, यस, ये दिस इज 40 डिग्री, तब भी विजिबल होती है, बाकी एंगल्स पे विजिबल नहीं होती। अगर सन का कोई और एंगल हो ना तब विजिबल। तुमने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि बारिश जब मर्जी हो जाए तो रेनबो हमें दिखेगी दिखेगी। हम बोलते हैं कि बारिश के बाद रेनबो होती है, बट ऐसा नहीं है कि दिन के किसी भी टाइम पे रेनबो हो जाए ना, बारिश हो जाए तो रेनबो दिखेगी। हाँ के ना, हर टाइम पे दिखती है क्या? नहीं, कुछ पर्टिकुलर टाइम ही होता है जब दिखती है, तो वो एंगल ये होना चाहिए जरूरी, ठीक है, इसी एंगल पे दिखती है। दिस इज द सेकेंडरी रेनबो। अब इसमें देखते हैं हम सेकेंडरी रेनबो में, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सेकेंडरी रेनबो वो उनमें होगी जो ड्रॉप्स अ बिट हायर लेवल पे हैं। कहाँ पे हैं? थोड़े हायर लेवल पे, हायर हाइट पे है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो वहां पे उन ड्रॉप्स में जो सन की रे है वो निचले सरफेस से एंटर करेगी, लोअर पोर्शन ऑफ द ड्रॉप्स। तो यहां से रे एंटर की, स्प्लिट हो गई, वैसे ही स्प्लिट होगी, सबसे ज्यादा बेंड वॉयलेट होगी, सबसे कम बेंड रेड होगी। ये अंदर दो बार रिफ्लेक्शन हुई, दो बार रिफ्लेक्शन हुई और रे ऐसे निकली। अब यहाँ पे आई में एक पर्टिकुलर लेवल पे जो आई है उसमें सबसे ऊपर वाली रे वॉयलेट एंटर कर रही है और सबसे नीचे वाली रे रेड एंटर कर रही है, इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड रेनबो दिखती है हमें।
मतलब विबग्योर जो पैटर्न है वो ऊपर से नीचे की तरफ दिखता है। नोटिस हुआ? पहले केस में विबग्योर नीचे से ऊपर की तरफ था, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ है। आई रिपीट, इसमें क्या हो रहा है, एक सेकंड। इसमें दो रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, उन ड्रॉप्स में होगी। नंबर 1, ये उन ड्रॉप्स में होगी जो कुछ हायर एल्टीट्यूड में है, इसलिए ये रेनबो तुम लोगों ने देखा भी होगा, ये रेनबो ऊपर है, ऊपर है ना रेनबो, ये ऊपर है क्योंकि ये ऊपर वाले ड्रॉप्स के कारण बनती है जो थोड़े हायर लेवल पे हैं। अब दूसरी चीज, जब रे एंटर करेगी वही सिंपल फंडा लगेगा, डिस्पर्जन होगी, जिसमें वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड करेगा, रेड सबसे कम बेंड करेगा। हो गया, अंदर 2 बार रिफ्लेक्शन हुई। एक और बात बताओ मुझे, चलो मैं पूछता हूं तुम लोगों से, ये क्वेश्चन डालता हूं। यहाँ पे 2 बार रिफ्लेक्शन हुई और जब आईज में रे एंटर कर रही हैं तो इसका पैटर्न उल्टा हो गया, दिख रहा है? वॉयलेट सबसे ऊपर है और रेड सबसे नीचे है, इसलिए जो सेकेंडरी रेनबो है उसका पैटर्न विबग्योर ऊपर से नीचे होता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, जो मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा था, यहाँ पे जो प्राइमरी रेनबो है वो थोड़ी डार्क है, सेकेंडरी रेनबो थोड़ी लाइट है, वो मध्यम क्यों दिखती है हमें सेकेंडरी रेनबो? Who will tell me? हाँ राहुल, अर्शित, 2 बार रिफ्लेक्शन होती है तो उसमें रिफ्लेक्शन में लॉस होता है क्या? इज देयर लॉस इन रिफ्लेक्शन? यस। अरे भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लॉस नहीं होता, बट रिफ्लेक्शन में लॉस होता है। अरे यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन हो रही है, टीआईआर तो हो नहीं रही, तो रिफ्लेक्शन में क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर गई, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट कर गई, तो 2 बार ऐसा होगा, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट, जिसकी वजह से जो लाइट रेज हमारे तक पहुंचेंगी उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और वो थोड़ी फेंटेड दिखेगी। ठीक है, दिस इज अनदर प्रूफ। ठीक है, पहला तो बहुत ही हमने टेक्निकल, हमने मैथमेटिकल प्रूफ कर लिया कि भाई अंदर टीआईआर नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। ये दूसरा प्रूफ थोड़ा लॉजिकल, दूसरा लॉजिकल प्रूफ। ठीक है, अगर टीआईआर होती फिर तो दोनों इंटेंसिटीज बराबर होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एंगल याद रखने हैं तुम लोगों ने, 40 और 42। ठीक है, ये ऐसी कुछ होती है, पूरी रेनबो बनती है। नहीं अक्षिता, नो, दिस इज द व्यू फ्रॉम एन एरोप्लेन। कितना सुंदर व्यू है यार, मजा ही आ गया देख के। नहीं, पूरी रेनबो दिख रही है इन कैमरा? बस आगे तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। आई होप बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को ये इसकी फीलिंग आ गई होगी। सर अगर सन दूसरी साइड हो तो क्यों नहीं दिखेगा? रिफ्रैक्शन भी तो हो सन की सकती है। लाइट, एक लाइट आएगी सन की आंखों में, एक लाइट आएगी रेनबो वाली आंखों में, कौन सी लाइट ज्यादा होगी? सन की।
तो दिखेगी रेनबो? नो सर। ठीक है, चलो जी। ठीक है, मजा आ गया, मुझे भी आ गया मजा। अब तुम लोग जरा फोटो बना लो। मैं तो देखो चीटिंग करने वाला हूँ। क्या? मैं चिपकाऊंगा मॉड्यूल से। ठीक है, कॉपी में थोड़ा फोटो बनाना आसान है, इस ग्राफिक पैड पे थोड़ा मुश्किल है फोटो बनाना। तो तुम लोग इसको रेनबो फॉर्मेशन में सबसे पहले करेंगे प्राइमरी रेनबो। ठीक है, हाँ तुम लोग जगह छोड़ सकते हो। ठीक है, ये बाद में बना लेना, मैं तुम लोग को फोटो बता देता हूँ कौन सी बनानी है। ये पेज नंबर 36 पे है फोटो, वो वाली बना लेना। ये वाली। ठीक है, बिल्कुल बनानी है, वेरी इंपॉर्टेंट। रेनबो जो है सीबीएसई बोर्ड के लिए वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। एंटी सोलर पॉइंट जरूरत नहीं है अक्षिता, दैट वाज एक्स्ट्रा इन द वीडियो, नॉट इन योर सिलेबस। तो प्राइमरी रेनबो में क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है रिफ्रैक्शन, देन रिफ्लेक्शन, and then again refraction. It's a three-step process which has refraction plus refraction plus refraction. And यहाँ पे लिख लो, this is not TIR. This is not TIR. Right? बाकी explanation you can copy from the module. हमने समझ लिया सब कुछ, तो बाकी की थियरी सी रहेगी, वो तुम लोग मॉड्यूल से चिपका लेना। इसके बाद है सेकेंडरी रेनबो। मेन पॉइंट्स लिखवा रहा हूं बस तुम लोगों को, जो बहुत ही आवश्यक हैं। सेकेंडरी रेनबो, इसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे? पहले होगी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, करेक्ट अक्षिता, रिफ्रैक्शन प्लस दो बार रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्लेक्शन एंड देन लास्ट में रिफ्रैक्शन। इसके जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट हैं। एक इसमें पॉइंट लिखेंगे, ये ज्यादा है, ये लिखा है 50 एंड 53। इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, द सेकेंडरी रेनबो इज fainter because of two reflections. Some light intensity is lost after
each reflection. Okay. तो ये है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये लिखवा दिए, बाकी का एक्सप्लेनेशन तुम लोग वहां से कॉपी कर सकते हो। नहीं करण, उस पर फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को भी दिखती है, बड़ों को भी दिखती है। ओके, नेक्स्ट इज स्कैटरिंग। नेक्स्ट नेचुरल फिनोमिना इज स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग क्या होता है ये आप लोग को पता है, बचपन में बहुत बार कर रखी है ना। जैसे कोई लाइट आती है, छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे डस्ट पार्टिकल है, वो अंधेरे कमरे में अगर एक बीम लाइट की खिड़की से अगर आ रही है तो तुम लोगों को उधर डस्ट पार्टिकल नाचते हुए दिखाई देते हैं, है ना, है ना, दैट बिल्कुल वो नाचते हुए क्यों वहां पे सिर्फ उतने ही रीजन में नाचते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं, बाकी रीजन में क्यों नहीं दिखाई दे रहे। और जो रे ऑफ लाइट है वो वहां पे फैल गई थोड़ी सी, वो क्या हुआ है एक्चुअली, वहां पे स्कैटरिंग हुई है। क्या हुई है वहां पे, स्कैटरिंग हुई है, थोड़ी सी वहां पे बीम जो है वो फैल जाती है, वो सारे लाइट, सारे डस्ट पार्टिकल्स को इल्यूमिनेट कर देती है उधर, स्कैटरिंग इसलिए हो जाती है। ठीक है, तो इसका एक और इफेक्ट भी होता है, टिंडल इफेक्ट, जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, वो फॉरेस्ट वगैरह में होता है ना, या फिर कोलाइडल सॉल्यूशंस में होता है, तो ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं पहले, राइट। तो दैट इज ऑल स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग तब होती है जब लाइट जो है मतलब ऑब्स्टेकल से जो टकराती है, देयर साइज इज मोर और लेस कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तब जो है वो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है। एंड डू यू नो स्कैटरिंग, हाँ कोलाइडल सॉल्यूशन में टॉर्च मार के भी कर सकते हैं, बिल्कुल टिंडल इफेक्ट वैसे आता है, राइट राइट। डू यू नो स्कैटरिंग और वेवलेंथ का कोई रिलेशन है? क्या रिलेशन है? स्कैटरिंग इज, भूल गए? इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है टू द 4th पावर ऑफ द लैम्डा। ठीक है, ऐसे कोई रिले वगैरह कुछ था सर, 10th में था। हाँ, तो इसमें कुछ कुछ हम डायरेक्ट पॉइंट्स लिखते हैं अभी। तो इसमें फर्स्ट, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। फर्स्ट इज व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। अब स्काई भाई नीला क्यों दिखाई देता है, नीला आसमान, नीला आसमान क्यों दिखाई देता है? आसमान सच में नीला होता है क्या, या नहीं? क्या होता है, काला होता है? नो कलर, राइट, इट इज कलरलेस, कोई कलर नहीं होता लाइट का नहीं, आसमान का। तो हाँ ब्लैक होता है ना, एस्ट्रोनॉट्स को तो ब्लैक दिखता है, ऊपर जाते हैं तो ब्लैक होता है, वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से जो सनलाइट है वो आ रही है। हमें पता है जो स्कैटरिंग है that is inversely proportional to lambda raised to power 4, जिसका लैम्डा सबसे कम वो लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाएगी। किसका लैम्डा सबसे कम होता है? लैम्डा ऑफ वॉयलेट या ब्लू is least, so it gets scattered by the maximum amount, लेकिन अब इसके बाद थोड़ी आती है बायोलॉजी। क्या कहती है कि हमारी जो आईज हैं दे आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू कलर देन वॉयलेट कलर।
तो इसलिए हमें वॉयलेट की जगह ब्लू दिखता है। ठीक है, दोनों स्कैटर हो रहे हैं, बहुत वेवलेंथ का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों बहुत ज्यादा स्कैटर होते हैं, बट आईज में जो सेंसर्स हैं दे आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू कलर। Human eyes are more sensitive to blue color, so sky appears blue। ठीक है, दूसरा रीजन, अब जो सूर्य देव हैं वो सुबह अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग में ऑरेंज या रेडिश कलर क्यों अपीयर होता है? सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, बाकी एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स मैक्सिमम ब्लू होते हैं। अरे मेरे को क्या पता बाकी एनिमल्स को क्या दिखता है। एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स मैक्सिमम ब्लू स्कैटर कर देंगे तो रेड रह जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट। रेड कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, सबसे कम स्कैटर होती है, इसलिए जो बाकी कलर्स हैं वो रास्ते में बिखर बिखर जाते हैं, सब रास्ते में लुढ़क जाते हैं। होता क्या है, वो पहुंच ही नहीं पाते बेचारे। ये धरती माता और ये धरती माता का एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो सन जो है वो दिन के टाइम पे तो बिल्कुल सर पे होता है, लेकिन शाम के टाइम पे सन जो है वो इधर आ गया। ठीक है, तो दिन के टाइम पे तो बहुत कम रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन शाम के वक्त बहुत ज्यादा रास्ता तय करना पड़ता है। ये इवनिंग का टाइम है, ये नून का टाइम है, तो दिन में तो बहुत कम रास्ता तय करना पड़ रहा है और सभी वेवलेंथ इसलिए बराबर मात्रा में हमारे पास पहुंच जाती हैं, तो इसलिए सन हमें व्हाइट अपीयर होता है। ठीक है, और ज्यादा भी पहुंचने से दिखाई भी नहीं देता, हम देख भी नहीं पाते है ना सन को, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है लाइट की। लेकिन शाम को क्या होता है, इतने लंबे रास्ते में जो बाकी कलर्स हैं, जो हाई वेवलेंथ के कलर्स हैं वो सबसे ज्यादा ना, लो वेवलेंथ के कलर्स हैं वो सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं, और बच जाता है रेड, वो पहुंचता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया रीजन। इसको खुद लिख लोगे या लिखवाने की जरूरत है? सर एक डाउट है बोलो जी। सर, जो जैसे जो पॉइंट 1 है उसमें ब्लू लाइट अगर स्कैटर ही कर जाते तो हमारी मतलब आईज में तो रेड लाइट पहुंचती है, तो फिर हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है? ना 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 ना, हम स्काई स्काई की बात कर रहे हैं। स्काई कैसा दिखता है? डस्ट पार्टिकल्स हैं, मैं उसी अंधेरे कमरे में वापस चलते हैं, वहां पे डस्ट पार्टिकल्स हैं। डस्ट पार्टिकल्स में लाइट जो है, हमने येलो लाइट मारी, सपोज टॉर्च चला दी येलो लाइट की, ठीक है। अब अंधेरे में क्या दिख रहा था, उनका कुछ भी नहीं दिख रहा था ना। अब क्या किया हमने, येलो लाइट चला दी, अब क्या होगा? अगर तुम बोलोगे वो स्कैटर हो गई, मतलब येलो लाइट नहीं दिखनी चाहिए, वो तो स्कैटर हो गई। नहीं, हमें मीडियम मीडियम का रंग कौन सा दिख रहा है? येलो, जो वहां पे स्कैटर हुआ है। मीडियम का रंग वो दिखेगा जो लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होगी। समझ रहे बात? सन से लाइट चली, हमारी मीडियम आईज में तो
सुन मेरी बात, सन से लाइट चली सारी, मीडियम में सबसे ज्यादा फैली कौन सी? ब्लू लाइट। एक पानी है, पानी में जो रंग, पानी में दो तीन रंग घोल दिए, उसमें जो सबसे ज्यादा फैलेगा पानी उसी रंग का दिखेगा। यस सर। तो मीडियम हमें उसी रंग का दिखता है। लेकिन आ कहां से रही है? सन से आ रही है। सन से आ रही है। अब सन से आते आते सबसे ज्यादा, जैसे शाम की अगर बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन फैल जाती है रास्ते में? तो मीडियम रेड का लाइट। रंग और लाइट सोर्स का रंग, उनको देखने का नजरिया डिफरेंट होना चाहिए। मीडियम का रंग वो दिखेगा जो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, और सोर्स का रंग वो दिखेगा जो स्कैटर होने के बाद जो बचेगा वो। अंतर समझ में आ रहा दोनों में? नहीं सर, मेरा डाउट तो ये है कि जैसे जो ब्लू लाइट है वो तो स्कैटर होगी, बाकी रेड और ग्रीन बची, तो हमारी आईज में तो रेड और ग्रीन लाइट ही आ रही है ना। कहां से? सन से, जो सन में ब्लू लाइट तो मतलब स्कैटर ही होगी, ब्लू लाइट तो उसमें है ही नहीं, तो फिर हमारी आईज में तो रेड और ग्रीन लाइट ही आ रही है ना। अच्छा, तो मतलब क्या स्काई क्या कहना चाहता है? स्काई कौन सा रंग दिखेगा स्काई का? रेड या ग्रीन के बीच वाला येलो। मतलब जो मैंने अभी तक समझाया वो समझ नहीं आया तेरे को? वो सुना ही नहीं तूने? नहीं सर, सुना तो है, जैसे कि वो तो सर समझ गया कि जो ज्यादा स्कैटर होता है वो दिखना चाहिए हमें कलर पर। सर डाउट मेरा ये है कि आती तो सर रेड लाइट है, फिर वो क्यों नहीं दिखता। रेड लाइट मेरे भाई, हम मीडियम, मीडियम में सबसे ज्यादा स्कैटर कौन हुआ? ब्लू। ठीक है, तो यूं समझ ले, दो सोर्स बन गए, एक मीडियम बन गया, एक सन बन गया। ठीक है, मुझे दो यस चीजों को सर। देखना है, यस सर। एक सन को देखना है, एक मीडियम को देखना है। यस सर। ठीक है, सन ओरिजिनल सोर्स था सन, यस जिससे सर। सारी लाइट्स आई। मीडियम में कौन सी फैल गई? ब्लू लाइट। ब्लू लाइट फैल गई। अब ब्लू का क्या होगा? स्कैटरिंग, मतलब उधर फैल स्कैटरिंग हो गई। जाएगी। तो मीडियम, मीडियम यूं समझ ले, पानी है, पानी में ब्लू ब्लू रंग घोल दिया, तो पानी को देखेंगे तो पानी कौन से रंग का दिखेगा? ब्लू रंग का दिखेगा। ब्लू रंग का दिखेगा ना। अब तो पानी सोर्स हो गया ना, पानी के पास तो है ही ब्लू, तो वो तो ब्लू ही दिखेगा। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। मतलब सन जो सोर्स है वो, जो बची उसने अब लाइट्स है वो। मीडियम को बना दिया। अब हमें देखना, जब मीडियम है तो मीडियम से देखेंगे कौन सी लाइट आ रही है। समझ रहे हैं? तो दो चीजों को अच्छा मिक्स कर रहा था। ठीक है चलो सर। इसकी थियरी, हाँ ठीक है, इसकी थियरी तुम लोग लिख लेना खुद ही। ठीक है, भावना तुम लोग समझ गए। नेक्स्ट है, और कौन सा होता है? हाँ, एक एक तुम लोगों ने वो इफेक्ट पढ़ा है, 2 मिनट्स, हाँ 2 मिनट वाला, 2 मिनट अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट, राइट? उसका रीजन, उसका रीजन क्या होता है? रिफ्रैक्शन है बिल्कुल, उसका रीजन भी वही है, रिफ्रैक्शन। हम्म, तो अगला है ये 3, 2 मिनट अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। तो इसमें भी क्या होता है, कुछ ऐसा ही होता है। ये धरती माता, ठीक है, और ये उसका होराइजन।
दिस इज द होराइजन। तो आइडियली हमें सन जो है वो कहां तक दिखना चाहिए, इधर तक दिखना चाहिए। सन इस यहां पे चक्कर मार रहा है, तो हमें सन जो है वो यहां तक दिखना चाहिए, इतने रीजन में। सन यहां था, दिखेगा। यहां था सन, दिखेगा बिल्कुल। यहां था तब भी दिखेगा, यहां था तब भी दिखेगा, यहां था तब भी दिखेगा। लेकिन यहां तक तो दिखेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे है तो हमें दिखना नहीं चाहिए आइडली। होराइजन से जो चीज नीचे चलेगी हमें नहीं दिखनी चाहिए, दैट शुड नॉट बी विजिबल। बट एक्चुअली होता क्या है, ये एनवायरनमेंट है, ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में होती है रिफ्रैक्शंस। रिफ्रैक्शंस की वजह से जब ये लाइट इधर से चलेगी तो ये बेंड हो जाएगी और ऐसे पहुंच जाएगी हमारे पास। तो सुबह भी ऐसा होगा, अर्ली मॉर्निंग। सन अभी होराइजन से नीचे ही है तो 2 मिनट पहले ही दिखना शुरू हो जाता है, एंड सनसेट के टाइम पे भी 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना लिख लो, 2 मिनट्स sun appears 2 minutes early than actual sunrise, and sun appears 2 minutes after the actual sunset. ठीक है, यस, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल एट ईच, बिल्कुल बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल के कारण ऐसा होता है। चलो, ये कुछ फिनोमेना थे, नेचुरल फिनोमेना। किसी को भी और याद है तो वो भी कर लेते हैं डिस्कस। वैसे जरूरत नहीं है, एक नंबर में ज्यादा से ज्यादा ये आते हैं, अगर आते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ बाकी आप लोगों ने पढ़ भी रखे हैं, राइट? तो यू कैन गिव अ स्टडी फ्रॉम द मॉड्यूल एज वेल, राइट? तो ये तो चर्चा थी कुछ नेचुरल फिनोमेना।